Hello students, we are live now and it is the time of science class. Okay. And I am going to continue with chapter number 4. Okay, heat and temperature. और इसका एक एप्लीकेशंस ऑफ इंसुलेटर्स के 2 पार्ट्स मैंने डिस्कस कर दिए थे और वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण 2 पॉइंट्स इसके क्या हो गए थे, छूट गए थे, जो आज डिस्कस होंगे. ठीक है, सो कोई बात नहीं. थर्ड एप्लीकेशंस ऑफ इंसुलेटर इज वुलन क्लोथ्स आर वॉर्म इन विंटर. ओके, वुलन क्लोथ्स को क्या किया जाता है, विंटर्स में पहना जाता है बिकॉज दे कंटेन टाइनी पॉकेट्स. ओके, और ऑफ ट्रैप्ड एयर. ठीक है, क्योंकि जो देखा होगा वुलन थोड़ा जो होता है पफ टाइप का होता है और ये पफ को ही क्या बोला जा रहा है टाइनी पॉकेट्स. ओके, कि ये पफ टाइप का होता है, इसमें एयर क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती है. ठीक है, विच एक्ट्स एज इंसुलेटर. और ऊपर क्या रीड कर चुके हैं एक एक्टिविटी में कि एयर क्या होता है, इंसुलेटर्स होता है हीट का. ठीक है, एंड डू नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू एस्केप टू दी सराउंडिंग्स. जो सराउंडिंग्स में जो ठंडक होती है वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है. ठीक है, दिस कीप्स दी बॉडी वार्म. और इस वजह से हमारी बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है. मड हाउसेस विथ टैच्ड रूफ्स कीप कूल इन समर. जो मड हाउसेस होते हैं, कच्चे मकान होते हैं विथ टैच्ड रूफ कीप्स कूल इन समर. जो टैच्ड रूफ्स होती है, जो कच्ची मिट्टी का मतलब जो मकान बन के जो क्या बोले जाते हैं, झाड़ी आड़ी लगा के जो नहीं छतें तैयार की जाती हैं, कीप्स कूल इन समर. ठंडियों में क्या करती है, गर्माती है. ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है. ठीक है, पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. इन समर एंड वार्म इन विंटर. और गर्मियों में क्या है, यही काम करता है, वार्म करता है. एज़ कम्पेयर टू कॉन्क्रीट हाउस. जो कॉन्क्रीट हाउस होते हैं, जो सीमेंटेड बने होते हैं, उसके कंपेयर में. बिकॉज अ टैच्ड रूफ ट्रैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर. जो टैच्ड रूफ्स होती है, जो कच्चे मकानों की जो छतें होती हैं, जो छप्पर डाल के तैयार की जाती हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को क्या करती है, ट्रैप कर लेती है अपने अंदर. ठीक है, विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. जो एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का. हैंस हीट फ्रॉम आउटसाइड कैन नॉट एंटर इन समर. इस वजह से जो हॉट एयर होती है वो एंटर नहीं कर पाती है. एंड इन विंटर हीट फ्रॉम इनसाइड कैन नॉट फ्लो आउट. और जो विंटर में होता है वो हीट को बाहर नहीं जाने देता है. ठीक है, मीन्स गर्मियों में जो टैच्ड रूफ्स होती है ये हॉट एयर को अंदर आने नहीं देती है. और जो यही विंटर में ये वार्म एयर को बाहर नहीं पास होने देती है. ठीक है, तो इस वजह से समर में कूल फील होता है और विंटर में वार्म. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्शन. ठीक है, ये कंडक्शंस था. कंडक्शंस की जो प्रोसेस होती है, हीट ट्रांसफ़र होता है, वो कंडक्शंस प्रोसेस के थ्रू होता है. और ये कॉन्वेक्शंस जो होता है ये लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, ये एक प्रोसेस है. जैसे कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र होती है, वैसे कॉन्वेक्शंस लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र में हेल्प करता है. ठीक है, सो कॉन्वेक्शन इज़ द मेथड बाय विच हीट ट्रेवल्स थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस व्हेन फ्लूइड्स दैट इज़ लिक्विड्स एंड गैसेस आर हीटेड. ठीक है, जब लिक्विड और गैसेस को हीट कराया जाएगा तो कॉन्वेक्शंस मेथड के थ्रू हीट इस पे क्या करेगी, ट्रेवल करेगी. दैट हीट इज़ कैरीड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ हॉट पार्टिकल्स. ठीक है, जो हीट कैरीड होती है, मतलब जो ट्रांसफ़र होती है, वो वन पार्ट टू अनदर किस वजह से होती है, बाय द एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ हॉट पार्टिकल्स. जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं, जो उनका एक्चुअल मूवमेंट्स होता है, तो जब मूवमेंट्स में ये कोलाइड करते हैं अपने नेबर मॉलिक्यूल से,
ठीक है, या पार्ट से, तो ये अपनी हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, पार्ट्स में, ठीक है। और इस वजह से जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यू चला करता है, ठीक है। इसी वजह से एक एंड से दूसरे एंड तक गर्म हो जाती चीज़ें, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ दी पार्टिकल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लिक्विड और अ गैसेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। ओके, जो ये मूवमेंट्स होता है पार्टिकल्स का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिक्विड्स में और गैसेस में, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से डिफरेंस इज, ठीक है, जो ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है लिक्विड और गैसेस में, कॉल्ड कॉन्वेक्शंस। ओके, हाउ कॉन्वेक्शंस टेक प्लेस, कन्वेक्शंस लिक्विड और गैस में कैसे होता है ये पूरा एक प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। व्हेन अ लिक्विड और गैस इज़ हीटेड, जब लिक्विड और गैस को हीट कराया जाएगा, इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी के पीछे भी बात कर चुके हैं और फिर बोलेंगे जो उसकी डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं तो हीट बाय हीट, स्टेप बाय स्टेप क्या होती जाएगी, टाइम टू टाइम जैसे हीट कराते जाएंगे वैसे मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो क्या होता जाएगा, फास्ट फास्ट और फास्ट होता चला जाएगा। इस वजह से जो उसकी डेंसिटी है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, दैट इज इट बिकम्स लाइटर इन वेट, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, वेट में लाइट हो जाते हैं। द वार्मर वॉल्यूम ऑफ गैस और लिक्विड राइजेस वाइल द colder and heavier volume descends. Okay, so यहाँ से लाइन क्लियर कर देता हूँ। द वार्मर वॉल्यूम ऑफ गैस और लिक्विड राइजेस, ठीक है, जो वार्मर वॉल्यूम होगा गैस और लिक्विड का, देखो जैसे लिक्विड वार्म होता है तो ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है, राइजेस मतलब वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। हॉट गैसेस जब हो जाती है तो ये एटमॉस्फेयर में क्या चली जाती है, ऊपर हो जाती है। कभी गर्मियों में क्या होता है, बहुत उलझन होने लगती है, क्यों, क्योंकि जितनी भी एयर होती है वो हॉट होकर क्या हो जाती है, ऊपर एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर चली जाती है, ठीक है। वाइल द कोल्डर एंड हैवियर वॉल्यूम डिसेंड्स, ठीक है। और जब कोल्ड होगी तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वो हैवी हो जाएगी और डाउनवर्ड्स रहेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज नेचुरल कॉन्वेक्शंस, इस प्रोसेस को क्या बोले जाते हैं, नेचुरल कॉन्वेक्शंस। मर्करी इज द ओनली एक्सप्रेशंस सिंस इट गेट्स हीटेड बाई कंडक्शंस, लिक्विड सिर्फ ऐसा है, मर्करी एक ऐसा लिक्विड है जिसमें जो हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शंस प्रोसेस के थ्रू होती है। ये बहुत नोट करने वाली बात है बेटा। मर्करी सिर्फ एक ऐसा लिक्विड है जो सॉलिड के मेथड पे क्या होता है, हीट को ट्रांसफ़र कराता है कंडक्शन प्रोसेस से, एज इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और ये हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, पीछे से भी पढ़ते चले जा रहे हैं कि हल्की सी भी हीट वो एब्जॉर्ब करके मर्करी का लेवल तुरंत इंक्रीज़ होने लगता है, राइज होने लगता है, ठीक है। इसीलिए थर्मोमीटर में फर्स्ट प्रियोरिटी बेस पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है और मैं वर्कशीट में भी दूंगा, टू शो दैट लिक्विड ट्रांसफ़र हीट बाई कॉन्वेक्शंस, ठीक है, कि लिक्विड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कॉन्वेक्शंस मेथड्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये सारा पूरा कॉन्क्लूजन सी चल रहा है। ये कौन सी एक्टिविटीज है, टू शो दैट गैस कंडक्ट हीट बाई कॉन्वेक्शंस। नहीं, यही ठीक है। और इसका अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट डेट से स्टार्ट कराएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्शंस करंट,
ठीक है, आज ही स्टार्ट हो जाता, लेकिन इसके कई सारे पार्ट्स और वीडियो 10 मिनट्स का हो चुका ऑलरेडी, सो अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।